तो देश किस रूप में रहेगा, देश में लोकतंत्र रहेगा, संविधान की धाराएं रहेंगी, लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, यह देश किस ओर जाएगा। प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है कि विगत 2 दिनों से एक तरफ चुनाव आयोग और दूसरी तरफ आरएसएस, ये दोनों की एक संधि बनी है जो इस देश से समाजवाद, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता और उसके नागरिक के मताधिकार के प्रयोग का जो मौलिक अधिकार है उसको कैसे छीन लिया जाए। एक तरफ सेंसस की बात हो रही है, जनसंख्या की जनगणना की प्रक्रिया चलेगी और एक तरफ जो मतदाता है उनके अधिकारों को छीना जाएगा। चुनाव आयोग का एक बड़ा अच्छा टैगलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखता है और उसके बाद 3 हमारा जो ट्राई कलर है नीचे उनका एक टैगलाइन, नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, कोई मतदाता छूटे नहीं। लेकिन मतदाताओं को छोड़कर ही चुनाव हो, इसकी व्यापक तैयारी बिहार में शुरू हो गई। एक ऐसा तुगलकी फरमान आया है कि 8 करोड़ बिहार के मतदाताओं को 1 महीने के अंदर खुद को बिहारी होने का, बिहार के मतदाता होने का उसको प्रमाण देना पड़ेगा। और प्रमाण कौन सा है? जो भारत सरकार कहती कि जो यूआईडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है, जिसको हम लोग आधार कहते हैं, वो मान्य नहीं। दूसरा, जो आपका एपिक नंबर है, जो मतदाता सूची में आपका जो नाम है उसका जो एपिक नंबर होता है वो भी यूनिक नंबर है, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, उसकी भी मान्यता नहीं होगी। 2003 के बाद का कोई भी निर्वाचक मंडल का व्यक्ति को अब यह साबित करना पड़ेगा कि उसका नाम 2003 में दर्ज था, यदि था तो ठीक है, और निर्वाचक मंडल का लिस्ट उसको देना पड़ेगा। आप लोग भी वोट डालते होंगे, मैं भी वोट डालता हूं। हम लोग के पास एक पर्ची आता है, या बूथ में जाके राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से एक पर्ची लेते हैं। वहां जो पीठासीन पदाधिकारी है उसके पास जाके उसको दिखाने से वो नंबर खोजकर, नाम खोजकर उसमें टिक मारता है। दूसरा खेल कौन खेल रहे हैं? जनरल सेक्रेटरी जो है, जो नंबर 2 पोजीशन में है, होसबोले साहब आरएसएस के, उन्होंने कहा कि भाई इसमें समाजवाद को हटा दीजिए, ये सब सही नहीं है। पंथ निरपेक्षता को हटा दीजिए, ये सब सही नहीं है, क्योंकि ये 1976 में डाले गए।
42वें संशोधन में। पहले तो हुजबुल्ले साहब को हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप लोग भारत के संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? यदि भारत के संविधान को मानते हैं, जो अनुसूची 3 है, पार्ट 3 जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका आर्टिकल 12 से 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स देता है, उसमें 14 से 18 तक इक्विलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, और 25 से 28 पंथ निरपेक्षता की बात करता है। पंथ धर्म नहीं है। उन्नीस सौ 73 में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग इसलिए है कि उसमें जो आर्टिकल्स है उसका रिफ्लेक्शन इन 2 शब्दों में। इसका मतलब ये 2 शब्द यदि हटा दे, उसके बाद का स्टेप होगा कि उन आर्टिकल्स को भी हटा दो। मतलब संविधान के मूल रूप से मौलिक अधिकार को छिन्न भिन्न कर दो। मताधिकार भी उस मौलिक अधिकार में एक है, इसलिए चुनाव आयोग का ये कदम। आज एक नया शब्द आया है बाजार में, समाजवादी की जगह अब नमो अडानी, ये व्यवस्था चलेगी। मैं बाबा साहब को थोड़ा उद्धृत करना चाहता हूं। बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था, यह वास्तव में एक जीवन पद्धति थी जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है और जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, और न ही स्वतंत्रता और समानता को अलग किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। झामुमो है, लेना जानता है। तैयार रहिए पूरे ताकत के साथ, महागठबंधन के साथ, और हेमंत बाबू के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हम लोग